नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय वस्तु बनाने का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। वेबर ने ही सर्वप्रथम कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। हम समाज में रहते हैं और अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे प्राकृतिक या स्वाभाविक क्रियाएं, सोना, खाना, सोच जाना आदि, मनोवैज्ञानिक क्रियाएं, तरह तरह के विचार करना आदि, परंतु इन्हें हम सामाजिक क्रियाएं नहीं कह सकते। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य की सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती हैं। सामाजिक क्रियाएं इनसे भिन्न होती हैं। वेबर के अनुसार व्यक्ति की वह सचेतन क्रिया जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित होता है, वह सामाजिक क्रिया कहलाती है, जैसे फोन करना या खेलना आदि। कहने का मतलब है कि जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उससे प्रभावित होना चाहिए। दूसरे के प्रभाव में आने से ही वो क्रिया सामाजिक क्रिया बनती है। अकेले हम कोई क्रिया करते हैं और उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा है या हम किसी से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है और हम छाता लेके बारिश में जा रहे हैं, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया ना होकर व्यक्तिगत क्रिया कहलाएगी, क्योंकि उससे कोई और प्रभावित नहीं हो रहा है। सामाजिक क्रिया के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। कर्ता के लिए क्रिया का अर्थ होना चाहिए। वो क्रिया जो हम कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बिना अर्थ की कोई हम कार्य करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती है। तीसरा है किसी अन्य व्यक्ति का प्रभावित होना, यानी कम से कम 2 व्यक्तियों का होना, कर्ता के लिए क्रिया का अर्थ होना, किसी अन्य व्यक्ति का प्रभावित होना। जब किसी क्रिया में ये 3 तत्व होंगे तभी वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। वेबर ने 4 प्रकार की क्रियाएं बताई हैं समाजशास्त्र में। पहली है बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। इसमें जो कर्ता होता है इसमें कर्ता लक्ष्यों तथा साधनों दोनों का तार्किकता पूर्वक चयन करता है। व्यक्ति अपनी क्षमता, परिस्थिति तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को चुनता है, तभी ये क्रिया बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाएगी। दूसरा है मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया। इस क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति के वे अपेक्षित व्यवहार है जिसमें सामाजिक हित या लाभ निहित होता है। ये क्रिया व्यक्ति, समाज या अपने समूह के हित के लिए करता है। इसमें व्यक्ति कभी ये ध्यान नहीं रखता कि उसे क्षति हो सकती है। अपने बारे में कहने का मतलब है कि वो अपने इंडिविजुअल, अपने स्वार्थ के लिए इस क्रिया में नहीं सोचता है, जैसे सैनिक का शहीद होना या नेत्रदान करना, सतिया जौहर होना, मानव बम बनना आदि। ये सब जो है वो दूसरों को ध्यान में रखते हुए ये क्रिया कहने का मतलब है की जाती है, तभी ये मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया कहलाती है। तीसरी है भावात्मक सामाजिक क्रिया। इस क्रिया में व्यक्ति राग, द्वेष, प्रेम, घृणा जैसे भावों से प्रेरित होता है, या इस प्रकार के जो भाव व्यक्ति इस प्रकार के भाव से प्रेरित होकर इस प्रकार की ये क्रिया व्यक्ति करता है, जैसे मित्र को देखकर भाव विह्वल हो जाना, या शत्रु को गालियां देना, या भारतीय टीम के जीतने पर पटाखे छोड़ना, हारने पर उनके पुतले जलाना आदि। ये जो मतलब एक तरह से हमारे अंदर के जो भाव आते हैं उसके तदुपरांत ये क्रिया होती है। इसे इसलिए कहते हैं भावात्मक सामाजिक क्रिया। चौथी है परंपरागत सामाजिक क्रिया। इससे तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो पूर्वजों का अनुकरण होती हैं। ये सदियों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, इसीलिए हम भी उन क्रियाओं को करते आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा हम एक तरह से कह सकते हैं दिमाग पे जोर नहीं डालते इस क्रिया को करने में, क्योंकि ये क्रियाएं होती आ रही हैं, इसलिए हम भी इन क्रियाओं को कर रहे हैं। ऐसी क्रियाएं हमारी आदत में शामिल होती हैं, जैसे शिक्षक को देखकर छात्रों को खड़ा हो जाना, या बड़ों का अभिवादन करना, पूजा करना आदि। इस प्रकार समाजशास्त्र में वेबर ने ये 4 प्रकार की क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं बताई हैं।
इसके अलावा पेरेटो ने भी 2 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया है, तार्किक तथा अतार्किक। तार्किक क्रिया वेबर के बौद्धिक तार्किक क्रिया के समान है, जिसमें कर्ता अपने लक्ष्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों का तार्किकता पूर्वक चयन करता है, जिससे कि वह उन्हें प्राप्त कर सके। इस प्रकार साधन तथा साध्य, साध्य का मतलब है लक्ष्य, में संगतता होती है, जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कठिन परिश्रम करना। पेरेटो के अनुसार ये तार्किक क्रिया कहलाती है। दूसरी अतार्किक क्रिया है। अतार्किक क्रिया से तात्पर्य लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने के लिए चुने गए साधन में असंगतता से है। व्यक्ति के द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे तरीके अपनाना या सफलता प्राप्त करने के लिए सही राह पर ना चलते हुए उल्टे सीधे रास्तों से चलकर उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, जैसे अमीर बनने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदना या परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई करने के स्थान पर पूजा करना। ये अतार्किक क्रिया है। पेरेटो ने इस प्रकार वेबर से अलग 2 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई हैं, तार्किक व अतार्किक समाजशास्त्र में। इस प्रकार सामाजिक क्रिया जो होती है वो दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव में आने से बनती है। अकेला जो व्यक्ति है वो कभी भी सामाजिक क्रिया नहीं कर सकता है। समाजशास्त्री परिभाषा के अनुसार जो सामाजिक क्रिया है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के प्रभावित के द्वारा आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने के सेंस में की जाती है। मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।